जब आज की सुबह क्योंकि मेरे लिए नई जगह थी, तो जब गलियों में से आ रहा था तो सुनसान थी, बिल्कुल अंधेरा। और रात से मेरे अंदर यही जो है वो ज़ुबूर चल रहा। मैं रात से यही दुआ कर रहा था, खुदा आज मुझे बता कि मैं तेरे लोगों के साथ क्या बात करूं, और समझ नहीं थी आ रही। और बड़ा अजीब होता है कि एक पादरी हो और खादम हो और उसके पास कलाम ही ना हो। लेकिन मेरी मान ये है कि खुदा की कलाम में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं होगे बल्कि खुदा का रूह होगा जो तुम में। कलाम किसका है? खुदा का। तो फिर खुदा ही बात करे। आमीन। तो रात से मेरे अंदर एक ज़बूर चल रहा है। आप ज़बूर की किताब देखें तो 77 ज़बूर है। जब आप गाएं तो उसमें ये है कि तड़के न तेनू ढूंढा या रब मेरे। मैंने देखा कि दुनिया में हर शख्स कोई ना कोई चीज तलाश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है। हर शख्स की कोई ना कोई दौड़ लगी है। कोई जो है वो अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है, कोई अच्छा मुस्तकबिल ढूंढ रहा है, कोई खुशियां ढूंढ रहा है, कोई रिश्ते ढूंढ रहा है। यानी हर शख्स की कोई ना कोई जरूरत है, वो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और जब उसी लोगों की बात है तो ज़बूर में समय यह सिखाता है, तड़के में तेनू, बजाय इसके कि हम सुबह सवेरे उठें और चीजों की तलाश में दौड़ें। क्या अच्छा है हम सुबह सवेरे उठें और हमारी दौड़, हमारी तलाश सिर्फ खुदा हो। हालेलुया। हमारी जरूरत सिर्फ खुदा हो, हमारी शादमानी सिर्फ खुदा की हजूरी में हो। हम सुबह सवेरे आते हैं और एक लंबी लिस्ट दरखास्तों की खुदा के सामने रखते हैं। आज की सुबह मैं तुझसे ये चाहता हूँ, आज की सुबह मैं तुझसे ये मांगती हूँ, आज की सुबह मैं ये दरखास्त लेकर आया हूँ, आज की सुबह ये बात मेरी जरूरत है, आज की सुबह ये चीजें मेरी जरूरत है। क्या अच्छा हो कि सुबह सवेरे आते ही कहें, खुदा आज की सुबह मैं तुझे मांगता हूँ, मेरी जिंदगी में तू दिखाई दे, मेरे बोलने में तू दिखाई दे, मेरे चलने में तू दिखाई दे, मेरे किरदार में तू नजर आए। और जब तू मेरे अंदर होगा तो सब कुछ मेरे पास होगा। कभी कभी सुबह सवेरे उठते ही हम इतनी लंबी लिस्ट खुदा के सामने लेकर आए। सोचिए आप सुबह उठे या घर में आपकी बेगम सुबह सवेरे उठे और उठते ही कहे, तुम्हें पता ना आज मेरे दी आखिरी तारीख है, तुम्हें पता ना बच्चा की फीस जमा करानी है। या सुबह सवेरे आपके बच्चे सोए हों और स्कूल जाने के लिए आपकी बेगम या आपका शौहर जो है वो शोर शराबा कर रहा हो, तो सुबह सवेरे आपको कैसा लगेगा? सोचिए कैसा लगेगा? तू सवेरे सवेरे केल पा देती, तू सुबह सुबह जी भी मुझे नहीं पता बिल जमा कराना है, मुझे नहीं पता ये देना है। और अगर सुबह सवेरे उठते ही आपकी बेगम या आपका शौहर आपको कहे, यीशु के नाम में आपको सलाम, है ना? सुबह सवेरे आपको क्या कहे? आज का दिन आपके लिए बायसे बरकत, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आए। अगर हम एक दूसरे को ऐसे जुमले कहें, ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा? उठ जाओ मरने हो, कैसा लगेगा? या एक लंबी लिस्ट हम शौहर को बता रहे हैं और शौहर भी बता रहा है, उठ जा तू आज काम करना है, तू इतने जाना है, मैं उठ जाना तो तू है सारा देखना है। आप लोगों को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो सोचिए जब हम सुबह सवेरे खुदा के सामने आते हैं और आकर अपने दुखड़े रोने शुरू कर देते हैं, अपनी तकलीफें रोने शुरू कर देते हैं, तो क्या खुदा को मेरे दुख, मेरी तकलीफें, मेरी मुसीबतें पता नहीं है? क्या अच्छा हो हम सुबह सवेरे उठे और हम कहें, खुदा तू मुबारक है, खुदा तू कद्दूस है, खुदा तू मुहीब है, तू जो मुझे जिंदगी देने वाला है, तू जो मेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। आज की सुबह मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तेरी शुक्रगुजारी है। और मैं जानता हूं कि जैसे तू पीछे मेरे साथ रहा, आगे भी तू मेरे साथ। हालेलुया। तो मसीहों की दुआएं दूसरी कौमों की दुआओं से फर्क होनी चाहिए, हमारी सुबह दूसरों की सुबह से फर्क होनी चाहिए, हमारा हर दिन खुदावंद में एक नया दिन होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कई दफा हम सुबह सवेरे अजीब सा जो है वो खुदा के साथ बर्ताव कर लेते हैं। दुआ ये होती है, हमारी भी ये होती है, खुदा कोई नेक बंदे ही मत चलो, कुछ सवेरे सवेरे केले अन्ना पा देंगे। जब हम निकलने लगते हैं ना तो हम ये कह रहे होते हैं। तो देखिए जब हम सुबह एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ आज की सुबह कोई अच्छी बात हो। तो खुदा नहीं चाहता होगा
कोई शुक्रगुजारी इनकी जुबान पर हो, कोई हमद इनकी जुबान पर हो, कोई तारीफ इनकी जुबान पर हो, और आज का दिन इनके लिए बरकत का वसीला बन जाए। हमें कई दफा मसीह लोग भी यकीन कीजिए खुदा की हुजूरी में आकर भी उस जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। खुदा मुझे आज सुबह याद दिला रहा था, एक खातून थी जो सुबह सवेरे तड़के तड़के यीशु को ढूंढ रही थी। आप में से बता सकते कौन थी? सुबह सवेरे खुशबूदार चीजें लेकर मरियम मगदलीनी। आमीन। मेरे साथ देखिए मुकद्दस लूका तबीब की बात होती है इंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ता हूं। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आए और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? अब तलाश किसकी है? यीशु की। ढूंढ किसको रहे हैं? और आप मुझे बता सकते हैं ये मरियम मगदलीनी जो है, ये जो दूसरी खवातीन आई, ये जिंदा यीशु से मिलने के लिए आई कि मुर्दा यीशु से मिलने? जिंदा है जी। अगर वो जिंदा यीशु से मिलने आई तो चीजें तो वो मुर्दा वाली लेकर आई है। सोचिए कब्र पर जब आई हैं तो क्या लेकर आई हैं? खुशबूदार चीजें। अगर यीशु के लिए आई होती तो फिर अगर जिंदा यीशु के लिए आई होती तो वो खुशबूदार चीजें ना लेकर आती। जैसे बात करते हम जब कब्रों पर जाते हैं, बरसियां करते हैं, तीसरे पर जाते हैं तो हम अपने साथ अगरबत्तियां और फूल और फूलों की चादरें और बुके, बहुत सी जैसी चीजें लेकर जाते हैं। तो जो चीजें ये लेकर आ रही थी वो तो बुनियादी तौर पर मुर्दा शख्स के लिए थी। मेरी बात समझ आ रही थी? जो चीजें लेकर आ रही थी ये किसके लिए थी और मिलने किसको आ रही हैं? तो यीशु ने तो कहा था कि मैं मरूंगा, दफन होऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से, और ये साथ ही रहे थे। ये कम से कम 3-3.5 साल तक यीशु के साथ रही थी। इनकी जिंदगी में मौके हुए थे। मरियम मगदलीनी की जिंदगी से 7 बदरूहें इसके बदन से निकाली गई थी। हालेलुया। अब साथ रहने के बावजूद, कलाम सुनने के बावजूद अभी तक इसे यकीन नहीं आया कि अब जब सुबह जाऊंगी तो मैं जिंदा यीशु से मिलने जाऊंगी, मुर्दा यीशु से नहीं। बात की समझ आ रही थी? तो मिलने आ रही है यीशु से और चीजें ला रही है मुर्दा वाली। तो यहां पर ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए वो तलाश कर रही हैं। और फिर क्योंकि वो मुर्दा वाली चीजें लाई हैं, फरिश्ते पूछते हैं, 2 शख्स लिखा ना, बराक पोशाक पहने, तुम किसे ढूंढ रही हो? यीशु को उठा के ले गया है, लाश को ले गया है। हमारा यीशु यहाँ पर नहीं है, मेरा यीशु यहाँ पर नहीं है। और सवाल ये है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों तलाश करती हो? हालेलुया। कई दफा हम भी यीशु से मिलने आते हैं, चीजें हमारे पास भी मुर्दों वाली होती हैं, बातें हमारी भी मुर्दों वाली होती हैं, सोचे हमारी भी मुर्दों वाली होती हैं, ख्यालात हमारे भी मुर्दों वाले होते हैं, दरखास्तें हमारी भी मुर्दों वाली होती हैं, दुआएं हमारी भी मुर्दों वाली होती हैं। और मिलने किसको आ रहे हैं? खुदा तू ऐ कर दे, ऐ कर दे, तू ऐ कर दे। सोचिए बादशाह की बेटी की शादी हो, बादशाह की बेटी की शादी हो और हम बादशाह से कह रहे हैं, बादशाह सलामत, खाना अच्छा बनाना, अपनी बेटी को अच्छा जहेज देना, अपनी बेटी के जो है वो सारे सामान ठीक करना। बादशाह को ये अच्छा लगेगा? नहीं। क्या ख्याल है आपका? अच्छा लगेगा? क्या कहेगा? यार मैं बादशाह हूं तो तुझे मेनू है ना। और कई दफा हम ऐसी दुआएं कर रहे थे, खुदा देख फलाने के बेटी की शादी है, देख फलाने का ये है, फलाने का ये है, ये ऐसे कर देना, तो ऐसे कर देना, तो ऐसे कर देना, तो हमारे लिए ऐसे कर देना, फलाने के लिए ऐसे कर देना। अभी तक हमारी दुआएं ऐसी हैं
क्या ख्याल है, ऐसी नहीं है? यही है ना? जबकि कलाम कहता है तो मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। ऐसी दुआएं तो उससे कीजिए जिसने पहले कभी कुछ नहीं किया। आमीन। ऐसी दुआएं तो उससे कीजिए जिसने पहले आपके लिए कुछ। जब अब दुआ करें तो फिर क्या कहें, खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जैसे तू कानाए गलील की शादी में था, हमारी बेटियों की शादी में भी तू ही होता है, हमारे बेटों की शादी में तू होता है। तू हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता, तू कहीं रोटी कम नहीं होने देता, तू कहीं इज्जत कम होने। काश हमारी दुआएं ऐसी हो। उसको समझा रहे होते हैं जब जो हमें ये कह रहा है पहले मेरी रासबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। घर किसकी तरफ से मिलता है? अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत तो बेशुमारी के लिए। जिसने आसमान पर घर बनाया है, खुदा मैं ईमान रखता हूँ जमीन पर भी तू ही ने मुझे घर देना, तूने मेरे लिए घर तैयार कर रखा। बीवी किसकी तरफ से है? शौहर किसकी तरफ से है? औलाद किसकी तरफ से है? हर अच्छी बख्शिश किसकी तरफ से है? तो वो तो आपके लिए रखी है। शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, तारीफ करना शुरू कीजिए। खुदा तो कितना अजीम है, ऐसे प्यार करता है जैसे कोई अपने बच्चों से। हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं और देख तू हमसे भी बढ़कर हमारे लिए करता है। मुर्दों वाली चीजें ना लेकर आए, हालेलुया, मुर्दों वाली बातें लेकर। ऐसा तो गैर कौम करती है। आपकी गुफ्तगू तो फर्क होनी चाहिए, आपकी दुआएं तो फर्क होनी चाहिए, आपकी शुक्रगुजारी तो फर्क। और फिर लिखा है जिंदा को मुर्दों में, यीशु जिंदा है कि मुर्दा है? तो फिर वो जिंदों में नजर आना चाहिए, हमारे अंदर जिंदगी नजर आनी चाहिए। हालेलुया। यीशु अब कहां मिलेगा? मेरे और आपके अंदर। वो हमें ढूंढ रही है, उन्हें निजात देने की जरूरत है, उन्हें शाफी की जरूरत है, उन्हें खुदावंद की जरूरत है, उन्हें हमेशा की जिंदगी की जरूरत है। और वो कहां मिलेगा? मेरे और आपके अंदर। हालेलुया। लेकिन अगर अभी तक मैं निजात याफ्ता होकर भी, जिसे निजात याफ्ता कहते हैं, मैंने तौबा कर ली है, मैंने बपतिस्मा ले ली है, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में मायूसी है, बेदली है, अफसुर्दगी है, गुनाह है, तो मैं मुर्दा ही। तौबा तो मैंने कर ली है, बपतिस्मा भी मैंने ले लिया है, गैर जुबानों में भी मैं दुआ कर रहा हूं, लेकिन मैं इंतहाई झूठा आदमी हूं। तो क्या ये गुनाह मेरी जिंदगी में नहीं है? मैंने गुनाह छोड़ दिया? आपने छोड़ दिया? देखिए, अगर आपने तौबा की है तो फिर आपको सिर्फ तौबा की जरूरत नहीं है, आपको गुनाहों को छोड़ने की भी जरूरत है। वो काम तो छोड़ नहीं रहे हैं, वो आदतें तो छोड़ नहीं रहे हैं, वो बातें तो छोड़। कल भी लड़ाई थी, आज भी लड़ाई, कल किसी और बात से थी, आज किसी और बात। काश हम खुदावंद में बढ़ते जाएं। आमीन। और फिर तड़के में तेनू, यकीन कीजिए आप और मैं तड़के तड़के जब ढूंढ रहे हैं, लोग हम में यीशु को ढूंढ लेंगे। यीशु मिल जाएगा उन्हें। अगर हमें मिल गया, अगर मैं अपने आप को मिल गया, मेरा यीशु मुझे दूसरों के लिए बरकत का वसीला बना देगा। आपको दूसरों के लिए क्या बना देगा? तो फिर यीशु जिंदा है, वो जिंदा लोगों में रहता है, वो मुर्दा नहीं है, वो कभी भी मुर्दा लोगों में नहीं रहता। आज की सुबह अगर आपने तौबा की है तो आप मुबारक लोग हैं, आपने बपतिस्मा लिया तो आप और मुबारक लोग हैं, और अगर आपने गुनाह छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, तो आप सबसे ज्यादा मुबारक लोग हैं। आमीन। और फिर आज की सुबह खुदा आपसे हम कलाम है, आप वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल देना है, आप वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तकदीर को बदल देना है। हालेलुया। कभी कभी हमारा रोना है ना, ऐसे मतलब तो कुछ नहीं हो सकता, महंगाई ने बेड़ा गर्क कर देता है। लिखा है ईमानदारों की दुआओं के वसीला से शहर सरफराजी पाता है। आमीन। आपने उठना है और आपने दुनिया को तब्दील कर देना है, आपने पाकिस्तान की हालत को तब्दील कर देना है, क्योंकि मुकद्दसीन यहाँ पर बैठे हैं और जब ये सुबह सवेरे कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, खुदा को तलाश कर रहे हैं, खुदा इनकी जिंदगी में है, तो आप वो लोग हैं जो दुनिया को बदल देंगे। मरियम मगदलीनी उठी, रोती हुई उठी और खुशी से गई, शादमानी से गई। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ, रोते हुए आ रहे हैं कब्रिस्तान, रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं, शादमानी के साथ जा रहे हैं। सुबह परेशानियों को लेकर आए और जब गिरजे से जाएं तो आपके चेहरे पर शादमानी हो, आपकी जिंदगी में खुशी हो, लोग आपको देखें, उनको समझ आ जाए इनकी जिंदगी में यीशु है। हालेलुया। यकीन कीजिए आप में यीशु नजर आया, दुनिया तब्दील हो जाएगी। आइए आंखों को बंद कीजिए, आइए सर को झुकाएं, थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। आइए खुदा की हुजूरी में आज की सुबह अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथ में लेते हैं। खुदा के